आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हील पेन। जैसे आप जानते हैं, किसी भी वक्त जब हम हमारी बॉडी को ज़मीन पर रख कर खड़े होते हैं, जब हम कांटेक्ट जो हमारा बॉडी का होता है वो ज़मीन के साथ होता है, तो एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली बॉडी के साथ टच में रहती है ज़मीन पे, वो है हमारी हील्स। सारे शरीर का वक्त जो हर वक्त जो वज़न होता है वो हमेशा हमारी हील पर आता है। तो इसीलिए अब अगर आपका वेट ज़्यादा हो या कम हो या आप मीडियम साइज़ के हो, वो सारा वेट आपकी हील्स पूरा वक्त जो है सारा वक्त उस इम्पैक्ट को महसूस करती है। अब अगर किसी रीज़न की वजह से आपकी हील में मार लग गई हो या कोई रीज़न की वजह से एजिंग इफ़ेक्ट हो या पैदाइशी आपकी हील का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नैरो हो, जो कैल्केनियम बोन जो होती है, जो मेन बड़ी वाली बोन होती है हमारी हील के नीचे, उसका सर्कमफ्रेंस या उसका एरिया थोड़ा सा कम हो और वेट ज़्यादा हो, तो ये पेन का भी एक कारण बन सकता है। 2-3 टर्मिनोलॉजीज आपने अक्सर सुनी होंगी, जैसे प्लांटर फैसाइटिस, कैल्केनियल स्पर। प्लांटर फैसाइटिस को अगर मैं आम लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि हील के आसपास की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी सूज जाती है, थोड़ी सी इन्फ्लेम हो जाती है। फैसाइटिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो वो थोड़ी सी स्किन जो है इन्फ्लेम हो जाती है। और एक रीज़न जो है हील पेन का वो है कैल्केनियल स्पर। स्पर का मतलब एक छोटी सी बोन। अब ये बोन अगर हमारे जिस्म के शरीर के किसी और हिस्से में हो तो वो शायद उतना पेन ना दे जितना वो हील पे देती है। उसकी वजह सेम वही लॉजिक है जो रीज़न मैंने आपको बताया कि स्पर अगर कैल्केनियम बोन पे हो तो वो स्पर आपके शरीर का सारा वज़न लेती है और फिर ज़मीन का इम्पैक्ट भी वो हील पर आता है। तो वो बोन कॉन्स्टेंटली जो स्पर है जो हील की बोन पर डेवलप हो जाती है, एक पॉइंट की तरह, एक कोनी की तरह, वो आपकी हील की स्किन पे अंदरूनी तरफ से चुभाती रहती है। जब भी आप खड़े होंगे, जितनी देर तक आप खड़े रहते हैं, वहाँ पर वो पेन को आप फील करेंगे। अक्सर वो बोन की ग्रोथ बढ़ सकती है कोई रीज़न से। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि स्पर होता है लेकिन वो पेन नहीं देता, यानी कि बॉडी उसको लेकर चलती है। और अक्सर ये भी देखा है कि बहुत ही स्मॉल साइज होगा कैल्केनियल स्पर का, लेकिन बहुत इमेंस पेन हो। ऑफ कोर्स सारे जो है कुछ रीजंस कंबाइन हो जाएं, जैसे आपका लाइफस्टाइल बहुत बुरा है या आपका वेट ज़्यादा है या कोई रीज़न से पहले आपको कुछ मार लग गई हो हील में और कैल्केनियल स्पर भी अगर आपको हो, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हेल्दी नहीं लेकिन पेनफुल आपके लिए हो सकता है। आपका चलना फिरना थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। तो हील पेन का और एक रीज़न जो हमने बताया वो है हाई हील्स। अक्सर हम लेडीज़ जो है हाई हील्स पहनते हैं। ऑफ कोर्स दिखती बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वो आपके पैरों के लिए ठीक है? इसके ऊपर आज थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी हम लाइट थ्रो करेंगे। वो ये है कि आप हील्स पहने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वो हील्स कितनी देर तक पहनते हैं, कितनी देर तक वो हील्स को पहनकर खड़े रहते हैं। किसी फंक्शन में गए हैं, कितने लोगों को मैंने देखा है 3-4 इंचेस की हील्स पहन के वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी देर तक खड़े भी रहते हैं। उनके चेहरे पे किसी भी किस्म का डिस्कम्फर्ट हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप इन लोगों को ही रात के समय अगर पूछेंगे या शाम में जब सारा दिन ख़त्म होके वो घर जाते हैं, तो उनका पेन अक्सर सिर्फ हील में ही नहीं, हील से ऊपर की तरफ आता है, काफ मसल्स में। बहुत सीवियर हो तो काफ मसल से हैमस्ट्रिंग और हैमस्ट्रिंग से कमर तक भी ये पेन जा सकता है। तो फुटवेयर की जो इम्पोर्टेंस है हील पेन में, उसको बहुत हमने ध्यान में रखना चाहिए। आप हाई हील्स पहने शॉर्ट टर्म्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको हाई हील्स काफ़ी देर तक पहनना है, सारा दिन पहनना है, 10 घंटे 12 घंटे, तो अपने वेट को जो है शिफ्ट करते रहिए। एक हील से दूसरे हील पे जो है आप वेट शिफ्ट कीजिए, जहाँ मौका मिले बैठ जाइए। कुछ लोगों को हील्स पहनने की इतनी आदत होती है कि अगर वो फ्लैट शूज़ पहन ले तो उनको अनकंफर्टेबल लगता है। आदत की बात है, आपको किस चीज़ की आदत है, क्या पहनने को आपकी कंफर्टेबल रहती है आपकी बॉडी, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं ऑफ कोर्स। तो चलिए देखते हैं हील पहनने पर, ज़्यादा देर तक उन्हें पहनने पर हमें किस तरह का पेन हो सकता है। अब हम देखेंगे कुछ बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेज जो हील पेन में आपको काम आएंगी। सिंपल एक्टिव मूवमेंट्स है जो आपको डेली अगर आप करें, इनको अपने डेली शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करें तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली मूवमेंट जो है हमारी टोज़ की है। टो मूवमेंट जो है सिंपल टो की कर्ल मूवमेंट्स आप करेंगे, कर्लिंग ऑफ योर टोज़ and holding it till the count of 5, 1, 2, 3, 4, 5 and then relax.
जैसे आप देख रहे हैं, निदा अपनी टोज को पूरी तरह से कर्ल कर रही है, होल्ड कर रही है उस पोजीशन में टिल द काउंट ऑफ 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, टोज के ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वो आता है हमारा एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट की सिंपल मूवमेंट है डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। तो सबसे पहले निदा डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगी, जहां उनका पंजा ऊपर जाएगा, और होल्ड करेंगी 1 2 3 4 5, और फिर पूरी तरह से नीचे करेंगी, अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगी एंड होल्ड 1 2 3 4 5। तो ये थी प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। थर्ड किस्म की एक्सरसाइज जो है उसे हम कहते हैं इन्वर्जन एंड इवर्जन, यानी कि अगर आपका ये पैर का पंजा है तो ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ टर्न होगा। जैसे हमें निदा करके बताएंगे। इस वक्त देख रहे हैं आप कि उसका पैर का पंजा जो है अंदर की तरफ टर्न हो रहा है। इससे आपकी एंकल की बाहर की जो मसल्स हैं उनको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, और अगर वहाँ पर किसी किस्म की स्वेलिंग हो या बहुत पुराना किस्म का पेन हो तो वो मसल्स की लेंथ को मेंटेन करने में ये एक्सरसाइज बहुत काम आती है। इस मूवमेंट में विल काउंट टिल 5। 1 2 3 4 5। सेम तरीके से हम पैर को बाहर की तरफ लेंगे, विच इज कॉल्ड एवर्जन। होल्ड इट 1 2 3 4 5। जैसे आपने देखा कि इस कोशिश में कि हमारी मूवमेंट बहुत अच्छे से हो या ज़्यादा हो, वहाँ पर थोड़ी सी नी में मूवमेंट आ जाती है। नी की मूवमेंट अंदर बाहर की तरफ होती है, वो ना करें। मूवमेंट्स को स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट करें एंकल तक, तो ही आपको प्योर मूवमेंट मिलेगी, वरना ये सारी मूवमेंट्स के साथ मिक्स हो सकती है। उसके बाद की जो मूवमेंट है हम कहते हैं उसे सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब है सारी मूवमेंट्स का एक मिलाव जो होता है वो पूरी सर्कल लेंगी एंकल जॉइंट पर। तो सर्कमडक्शन में वो एक एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में घुमाएंगी। तो पहले हम क्लॉकवाइज में मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। विल टेक अ फुल सर्कल एंड 1 एंड देन 2 एंड देन फुल सर्कल 3। इसी तरह से हम एंटी क्लॉक में ये मूवमेंट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1 एंड 2 फुल सर्कल लेंगे निदा। वेरी गुड। एंड 3। ये थी हमारी सर्कमडक्शन की मूवमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पोजीशन में रखें, आप ये एक्सरसाइजेज लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर करें, लेट कर करें, लेकिन खड़े रहने में ये होगा कि आपको सारा वजन ऑपोजिट लेग पे देना होगा, और अगर आपको दोनों हील्स में पेन है तो ये एक्सरसाइज स्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट हो सकती है। अभी आपने देखा कि हमने फ्री मूवमेंट्स की, हमारी टोज़ पर उनको कर्ल किया, एंकल पर हमने अलग अलग किस्म की मूवमेंट्स की जो नेचुरल अवेलेबल है, जो रेंजेस में, कंफर्टेबल रेंजेस में। और एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमें टो कर्ल्स की स्ट्रेंथनिंग में काम आएंगी, हील पेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगी, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वेरिएशन भी हो जाती है पेशेंट्स के लिए। इस एक्सरसाइज का नाम है स्ट्रेंथनिंग योर टो कर्ल मसल्स विद द हेल्प ऑफ अ नैपकिन। जैसे आप देख रहे हैं, तो निदा अपनी टोज को कर्ल करके उन नैपकिन को कर्ल करेंगे और अपने फिंगर्स के बीच में इस तरह से क्लॉ मूवमेंट करके ग्रैब करेंगी, होल्ड करेंगी 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब आपने देखा कि ये मूवमेंट निदा ने जब की तब उन्होंने हिप पे थोड़ी सी मूवमेंट कर ली। मैं एडवाइस करूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि वो मूवमेंट आप ना करें, अदरवाइज यू विल बी सिंपली वेस्टिंग एनर्जी ऑन योर हिप जॉइंट। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हील पेन है तो हील को ज़मीन पर रेस्ट करते हुए ही आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। हम फिर से एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। टोज़ के बीच में टावल्स को कर्ल करेंगे, होल्ड करेंगे बिल्कुल इसी तरह, काउंट टिल 5 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ हील पेन के लिए, जो हम स्टैंडिंग में कर सकते हैं, जिसका नाम है हील रेज। वो आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, जो आपकी काफ मसल है, उसको गैस्ट्रोक्नीमियस मसल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, फैट मसल है, पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करती है, और ये एक्सरसाइज वो मसल को स्ट्रेंथन करने में काम आएंगी। तो हम निदा को थोड़ा सा साइडलाइन पोजीशन में लेंगे, और फिर ऑल वी हैव टू डू इज रेज योर हील्स अप in a fashion, count till 1 2 3 4 5 and relax. Again, once again we'll do this. Heel raises 1 2 3 4 5. Very good. तो ये आपने देखा, ये heel raise exercises है for your calf muscles. तो आज आपने देखा heel pain
हील पेन के कॉजेज, किन वजह से आपको हील पेन हो सकती है, फुटवेयर एडवाइस और फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस। For more videos, subscribe to our channel FitWit.